500 रुपए दिए थे, मैंने मेरी बड़ाई कर दी। इसने 200 रुपए की करी है, 300 रुपए बाकी रह गए। दादा वो आपने कहा था 300 ऑनलाइन करेंगे, वो अभी मिले नहीं है। मैंने 500 रुपए दिए थे, 200 की बड़ाई करी। मैंने कहा 300 की और कर दियो भाई। बोला 300 रुपए की ताली बजा देंगे, एक बार 300 रुपए की ताली बजा देंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा लगा, राम की इस धरती पर आया, पहली बार इस तरफ आया और बहुत तारीफ करी। देश के विदेशों में गए, अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए। असल में हम कभी झूठ भी बहुत बोलते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करना, स्वयं श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय कवि, ये वो कुछ नहीं भाई साहब। हाँ। मुमताज नसीम विदेशों में, ये वो कुछ नहीं। ये बैठे SHO साहब, कुछ नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। झूठी से झूठी बड़ाई हम लोग करते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, यह है निर्भीक जी। अब अच्छा लिखने लगा। मैंने इसको 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा अबे भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैं किस लिए? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविता पाठ के लिए। मैं साला आज तक कभी झांसी में नहीं गया, तो अमेरिका पहुंच गया। ये झूठ पे झूठ भाई साहब। मैंने फिर फोन करा 1 महीने बाद, मैंने कहा अबे कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं पिछली बार अमेरिका यार, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा अबे कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। बजाओ एक बार ताली। हाँ, ये हम झूठ एक दूसरे की तारीफ। अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब। मैं किसी ने कोने में जाऊं तो यहाँ दिल्ली में, यहाँ कविता पाठ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अम्बेडकर नगर में। ये बैठा सर्वेश मणि। हाँ। बोला अनिल भाई पैसे नहीं है यार, अब कोरोना का टाइम आ गया, क्या करूं, कविता कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा दिल्ली आ जा। बोला दिल्ली क्या करूंगा? मैंने कहा कुछ नहीं, 500 रुपए रोज दिलवा दूंगा, काम मेरे पास भी नहीं है। बोला कुछ भी दिलवा दो, इस टाइम कविता पाठ नहीं हो रहे। मैं दिल्ली आ जा। बोला करना क्या है? मतलब बुरा मत मानियो, हमारे यहाँ सर्कस लगती है। उनका भालू मर गया। बोला भालू मर गया, मेरे को क्या करना? मैं भालू बन के नाचना और क्या? बोला यार लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कवि भालू बन के नाच रहा। अरे मैंने कहा नकाब पहन के नाचना यार, इसमें क्या दिक्कत है? नकाब ओढ़ लियो। बोला करना क्या है? मैं कुछ नहीं, बाड़े में कूदना है, बस डांस दिखाना, लोग खुश हो जाएंगे। बोला अनिल भाई आ रहा हूं। ये आया, आके वहां पर भालू के नकाब पहन के कूदने लगा भाई साहब। ये जोश जोश में इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया भाई साहब। और शेर को देखते ही इनकी घिग्गी बंद गई भाई साहब। ये जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं। नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कवि सर्वेश मणि हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अगरवंशी हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली सारे मिलकर। बहुत अच्छे। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे मिथिलेश भाई बैठे हैं और बराबर में दाऊ जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़, जेंट्स वाला कर इसको, लेडीज वाला पढ़ाइए। कि अमित शाह रहने दे चल। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं। मोदी जी बड़े देश के नेता हैं सर। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए। कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, उनकी समझ में आए तो गीता माता तार देती है। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से मोदी जी, बदले में दे के आए गीता की पुस्तक गीता माता। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल कर देखेंगे क्या लिखा इसमें। उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आस तुम्हारा है कल किसी के। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब योगी जी का बयान याद करना, जब वो बने थे, मस्ती की बात है, और आपकी तालियां उठे, अभी तक की बेहतरीन तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं,
गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। क्या बात है सर, वाह। ये आपका प्यार अद्भुत, मस्ती की बात है सर। पूछा एक बार, हाँ एंटी रोमियो की बात, पिटा है क्या? एक से एक लोग बैठे हैं, मस्ती में रहना चाहिए साहब, कोई टेंशन नहीं है। और हम किस लिए टेंशन ले साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, ये सोचते हैं बड़े होशियार आदमी है। मैं यहाँ पीछे अम्बेडकर नगर इनके वहां थाने में आया था भाई साहब, इनका जो सब इंस्पेक्टर था, जो इनका सिपाही था, इनसे कई गुना होशियार आदमी है जी वो। मैं आया, बोले अरे जाओ सर, अनिल अग्रवंशी आए हैं, चाय वाय लाओ, चाय वाय लेकर आए। इतने में सिपाही आ गया, बोले इंस्पेक्टर साहब छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं दे सकता मैं, बहुत जरूरी काम है। क्यों, यहाँ कौन काम करेगा? बोला जी आप भी तो। बोला नहीं, मेरे को तो कभी सम्मेलन में जाना होता है। तू क्या करेगा? बोला जी मेरे को छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिल सकती। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत जरूरी काम है, बहन की शादी है। अब ये होशियार आदमी, इन्होंने सोचा ऐसा प्रश्न कर दे जो, बोले प्रश्न का उत्तर दे दिया तो छुट्टी दे दूंगा, वरना नहीं। बोला प्रश्न कुछ भी बूझ लो। इन्होंने उससे प्रश्न पूछा, ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना है भाई साहब? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले ले जाए कफ्ते की लिए, कोई दिक्कत नहीं। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान निपटाना था सर। ये वीर रस के कवि पाकिस्तान को निपटाते हैं कि 1 घंटे के अंदर। पाकिस्तान में झंडे गाड़ दो इंच पे, ये कर दो। अरे इतने डंडे कहां से लाओगे तुम जो झंडे गाड़ दो? ये पाकिस्तान को निपटाते हैं। मैं भाई साहब 2 मिनट में निपटा देता हूं पाकिस्तान को। स्वागत है। स्वागत क्या, भी देख फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। हाँ नहीं डरो मत, मैं वैसे ही चीख रहा हूं। फैसला मिथिलेश जी सोच रहे हैं यार ऐसे तो हम भी नहीं निपटाते जैसे ही निपटा रहा। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बहुत अच्छा। 1-1 घंटा लगा देते हैं। चाइना निपटाना, पाकिस्तान निपटाना है। वीरस के कवि, ये पहले वीरस लिखता था। हाँ। इसका वीरस मैंने हटवाया भाई साहब। मैंने कहा तू गीत पढ़ाकर वीरस मत पढ़ाकर। बोला नहीं अनिल भाई, मेरे दिल में ज्वाला जाग गई, वीरस में बहुत तालियां मिलती है। अब है निर्भीक कितनी तालियां ले जाता, मैं भी वीरस लिखूंगा। मैं लिख तो 1 लाइन लिखी इसने, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा अगली लाइन तो बोल। बोला अगली नहीं, बस यही सुन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई कोरोना के टाइम में, नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ। तो अपने अपने रस में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई साहब? चाइना के लोगों से डरते हैं वीर रस की। चाइना के लोग, चाइना क्या करेगा? चाइना हमारा 4-4 फुट के लोग चाइना के हैं। जितने चाइना के टोटल लोग होते हैं ना, उतना तो हमारा ये स्वयं श्रीवास्तव कुआं पूजन पे था। कुछ नहीं कर सकता चाइना हमारा सर, कुछ नहीं। इतनी सी आंखें उनकी, जितनी उनकी टोटल आंखें ना, इतनी मोदी खोल के सोता है। तालियां थोड़ी थी साहब। पाकिस्तान को निपटा रहा हूं मैं, और ऐसा निपटाएंगे जिसको सुनो। 5 लोग लेने थे पाकिस्तान को निपटाने के लिए, 5, मेरे खैर 6 उंगली तो 5 समझना आप, ऐसे 5 निपटाने थे। अरे जब कुदरत ने दी 6 तो मैं गलती से 6 का हाथ उठा दिया। ये 5 लोग लेने थे टीम में, 5 उनमें से पाकिस्तान को निपटाना था। 4 लोग को सिलेक्ट करना था। 5 बड़ी ज्यूरी बैठी, कौन निपटाएगा? नंबर 1 बोले बाबा रामदेव निपटाएगा। अरे बोला बाबा रामदेव के बस की पाकिस्तान को निपटाना है क्या? बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2 बोले केजरीवाल को रख लो, केजरीवाल निपटा देगा। एक बोला यार केजरीवाल नहीं निपटा सकता, उसके बस की नहीं है। बोला टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले राहुल गांधी जी को रख लो पाकिस्तान निपटाने के लिए। बोला राहुल जी के बस की नहीं है। बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बोले नंबर 4 मोदी जी को रख लो। बोले रख लो, मोदी जी निपटा देंगे। 5 आदमी लेने थे साहब, उसमें से 4 सेलेक्ट करने थे। 5वां आदमी अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तुम भी सुन लो 6 के 6, तो ताली ऐसी बजा देना। 5वां आदमी मिथिलेश सर, तुम लेडीज की तरह क्यों चीख रहे हो? शुरू से ही ऐसे हो या अब सुनो सर। 5वां आदमी अनिल अग्रवंशी सर, क्या बात है। ये 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई।
ये सब भाई साहब 5 लोगों ने कैसे निपटाया पाकिस्तान, वो सुन लो अपने छंद के माध्यम से। सुनना चौबे साहब, छंद के बड़े गुरु बैठे हैं कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वो एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ, रो क्यों रहा है? दादाजी गुजर गए तो सबके दादाजी गुजरेंगे। बोला यार बेमौत मर गए। मैं कैसे? बोला रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले बाबा टीवी में से बोले सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। लाइट गई है भाई, ताली बजाओ। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो थूक क्या है इतनी दूर वहां पर। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। केजरी कैसे बोले केजरीवाल साहब? और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा? और आपकी तालियां कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और अब आपकी आकाश बड़तालियां मोदी जी के लिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। क्या बेहतरीन सुना आपने दोस्तों, क्या भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। यहां से लेके वहां तक तमाम लोगों ने पढ़ा। समय की सीमा है, पढ़ने को मेरे पास 1 घंटा है, लेकिन मुझे अब इनकी ट्रेन का भी टाइम है चौबे जी का। मैं थोड़ी देर आपके बीच में रहता हूं और कुछ मस्ती की बातें करता हूं। साहब कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हम बहुत टेंशन ले लेते हैं। किस बात की टेंशन? हमारे हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं लेता। तो आज स्वयं भाई हमारा बहुत अच्छा स्टार है, बहुत फोटो खिंचवाता, जबरदस्ती भी खिंचवाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा स्वयं के टाइम पे हमने बड़ी दाद दी, ताली बजाई। हमारे टाइम पे ये फोटो खिंचा रहा है, एक बार स्वयं के लिए ताली बजा दो। अच्छा बच्चा है, हाँ गाल देखो उसके, स्वयं बढ़िया बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। वो मैं बता रहा था हरियाणा का एक चौधरी ताऊ, बुढ़ापे में उन्होंने सोचा यार तू तपस्या कर, अब तो तूने सारी जिंदगी काम करा, भगवान को प्रकट हो जाएंगे, तू तपस्या करने चला जा। हरियाणा का ताऊ 3 पहाड़ चढ़ के चला गया भाई साहब तपस्या करने। 3 पहाड़ चढ़ के ऊपर चढ़ा, जाके सोचा यार भगवान शंकर को प्रकट करूंगा, तपस्या में बैठ जाऊंगा, भगवान मुक्ति मिल जाएगी। जब बैठ गया वहां पर तो अचानक ध्यान आया यार पता नहीं क्या होगा, तू तपस्या करने से पहले एक बीड़ी पी ले। जेल में से बंधन निकाल। ये सुनाया गीत, कौन सा गीत सुनाया? वहां जाके बरसो जहां मेरे सवरिया। सर्दी में गाना सुनाया था इनने, बरसात को कही कि वहां जाके बरस जा मेरे संवरिया, साले के मलेरिया करवा के मार दो कतई, यहां मत बरस, चाहे उसका पैर फिसल जाए वहां पर, वहां जाके बरसो जहां मेरे संवरिया। तुम अपने यहाँ क्यों नहीं बरसवा रहे सांवरिया को, बादलों को? ये लेडीज भाई साहब बहुत उस्ताद होती है, ये कोई भी बात किनके, तुम तो तालियां बजा देते हो मस्ती में, ये आजकल लेडीज कम नहीं है भाई साहब। वो एक पति के मन में खोट था, उसने कहा गवर्नमेंट 10,000, घर पे आया पत्नी से बोला गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी जिसके एक बच्चा होगा। गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, हमें तो पत्नी बोली जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारे यहाँ तो हमारा बेटा बंटू है। बोला हाँ हमें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति के मन में खोट था, बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ? बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। पत्नी बोली लिया, जयपुर से अपना बच्चा लेकर आया, घर पे आके देखा, बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी नहीं। बजाओ एक बार ताली। खाना वो तपस्या वाली बात कर रहा है। तो 3 पहाड़ चढ़ के चढ़ गया भाई साहब वो चौधरी। बोला भाई एक चलो तपस्या से पहले एक बीड़ी पी लूं। अब उसने बीड़ी लगाई भाई साहब,
बाई चांस जेब में हाथ डाला, माचिस भूल गया। अब उसने कहा यार माचिस 3 पहाड़ नीचे उतर के माचिस कौन लाएगा, या दूर तक कोई नहीं है। उसने बीड़ी निकाली, वापस जेब में रख ली बंडल में, बोला कोई दिक्कत नहीं है। माचिस नहीं मिली, बीड़ी नहीं पी, अगला बैठ गया तपस्या पे। 5 साल बाद तक घोर तपस्या करी बिना अंजल के, बैठा रहा पहाड़ पे सर्दी में। 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा क्या मांगता है। बोला प्रभु माचिस दे दे, बीड़ी पी लिया। तो ये हमारे हरियाणा का ताऊ अद्भुत होता है, सब मस्त रहता हमारे वहाँ। वाह भैया वाह। अच्छा वो एक गोवा चला गया हमारा ताऊ, तो पड़ा था वहां, बात सन बात ले रहा था, इतने में एक अंग्रेज आ गया। आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह। नाजी राम सिंह था अंग्रेज। चला गया वो दूसरा अंग्रेज, आर यू रिलैक्सिंग? बोला बता तो दी राम सिंह, 3-4 बार कह लीजिए, जो आए जा रहे हैं यहाँ पर। अगला अंग्रेज आया, आर यू रिलैक्सिंग? बोला राम सिंह। उसने सोचा यार सब परेशान कर रहे हैं। वो थोड़ा दूर आके वहां आया, दूसरे उस पर आया घाट पे। उसने देखा एक अंग्रेज ऑलरेडी लेटा हुआ है। उसने अंग्रेज से पूछा आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। उस ताऊ ने एक दिया, बोला तू सुसरे उड़ पड़ा है, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। बजाओ मिलकर एक बार ताली। कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ मस्ती का आलम रहता है, हमारे यहाँ सब मस्त है भाई साहब। हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी मस्त है। तो वो एक का रिजल्ट आने वाला था बच्चे का। पिताजी ने कहा देख भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, अगर तू फेल हो गया, तू ये बता तू तेरा रिजल्ट का हुआ क्या? बोला पिताजी वो ना सरपंच का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का फेल हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का हो गया बेटे, डॉक्टर का होगा, तेरा क्या हुआ? तेरी पूछ रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बोला पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तालियां थोड़ी आपकी, तेरा भी नहीं बेटा आपकी आप। तो हमारा बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। टेंशन किस लिए लेनी है सर? मस्ती में जीवन काटना है हमको, हर चीज मस्ती में है जीवन। ये भाई सब कठिनाइयों का काम है, यहाँ पर मस्ती रखनी है। अच्छा एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले देख बार तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा और मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरा कल रिजल्ट आए तो तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो, कभी तू बेइज्जती करवा दे, मेरी मीटिंग चल रही होगी। बोला ठीक है पापा, पर मैं क्या करूं? बोला तो इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, मैं समझ जाऊंगा। बच्चा आया 2 बजे रिजल्ट, उसका पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बजाओ एक बार हाथ खड़े करके ताली साहब, क्या बात। अभी एक पैरोडी छोटी सी, मैं उसके बाद एक कविता, जरा सी वानगी देता हूं आपको। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ तो टीवी में जो भैया ने बार बार परिचय दिया, सब टीवी लपेटे में नेताजी में। हर हफ्ते 4-5 करोड़ लोगों के तक पहुंचते हैं हम लोग, और वहां हर नेता को चाहे किसी भी दल का हो तो उसकी खिंचाई रहती है। अभी चुनाव आया तो तेजस्वी यादव से पूछा मीडिया वाले ने, सर आप सुबह जाग गए थे, शाम तक जिस दिन चुनाव आया आपने क्या रिजल्ट देखा, क्या अनुभव करते हो? तो वो क्या बोला नेता सर? तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि सीटें सब बिखर गई, सब की सब उधर गई, हर तरफ खिला कमल जिस तरफ नजर गई, और हम लुटे लुटे और हम लुटे लुटे, जनता से पिटे पिटे, हाथ से निकलता ये बिहार देखते रहे, हाथ से निकलता ये बिहार एक अंतरा सुनाता हूं कि आंख भी खुली न थी कि एक रुझान आ गया, आंख भी खुली न थी कि एक रुझान आ गया, जीत एनडीए की देख सर मेरा चकरा गया, पंजा साथ में पिटा तो दिल मेरा घबरा गया, बुझने लगी लालटेन एक अंधेरा छा गया, कि एक अंधेरा छा गया। म्यूजिक ला 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 ला, ला 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 ला, वोट
बन गए जहर। आखिरी पंक्ति में तालियां चाहता हूं साहब कि वोट बन गए जहर, हर तरफ मचा कहर, ढोल उनके बज रहे गांव में शहर शहर, और हम डटे डटे खंबे से सटे सटे, नाचता हुआ नीतीश कुमार बात पे तो निकले भैया ज्यादा खुश हो गए। अरे क्या बात है सर, मोदी जी का जलवा आज कोई दिक्कत है। हाँ, मोदी जी जंगल में चले गए, शेर मिल गया साहब उनको, घूर रहा था। मोदी बोले घूरता क्या, इलेक्शन लड़के देख। चीते लाए मोदी जी बाहर से, चीते। एक चीते, मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैं चीते भाई यहाँ हिंदुस्तान में आए, ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, मैं तो वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो जरा जोरदार। इस पे अमित जायसवाल जी खुश हुए। हाँ, बैठे क्या कांग्रेस वाले भी। बहुत अच्छे, स्वागत है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, एक बार तालियां बजाओ सर के लिए। वाह वाह वाह। सब लोग हमारे प्यारे हैं, और एक कविता हास्य की पढ़ता हूं, अंतिम कविता। सर स्वागत है भैया, एक कविता सुनो, बढ़िया और मस्ती की कविता, हास्य की कविता सर, जो पूरे देश में वायरल हुई, क्योंकि भाई चौबे जी को भी पढ़ना है, सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन माँ की कविता भी मन करता है। ये सब लोग अपने मन की बात कह देते हैं, मैं नहीं कह पाता। स्वयं ने जो मन में आया वो पढ़ा, जो अभय के मन में आया वो पढ़ा। मैं सच बता रहा हूं, जो कविता मेरे मन की होती है मैं नहीं, सुनिएगा सर प्लीज, जो हमारे मन की कविता और नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने माँ पर बहुत लिखा, बेटी पर बहुत लिखा, तिरंगे पर लिखा, देश के शहीद पर लिखा, लेकिन लोग हास्य की डिमांड करते हैं, मंचों से हास्य दूर होता जा रहा है। तमाम विधाओं के कवि ये ऐसा नहीं, ये नहीं लिख सकते, ये सब श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन हर कवि के भीतर एक कवि, एक रस बैठा हुआ होता है, लोग डिमांड करते हैं, जिसके कारण बुलाया जाता है। इसलिए मैं एक अंतिम कविता मस्ती की आपके बीच में रखता हूं, हास्य की वो कविता जो पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। आप मजे लेना कि हमने बच्चों का जीवन कैसा कर दिया। हमने टेंशन दे दे के बच्चों का, पढ़ाई के ऊपर, कोटा के अंदर 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे आत्महत्या करने लगे। आप कभी कल्पना करी है? मेरी कविताओं में मेरी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी, मेरी बातों में भी, मेरी हंसी में भी प्रेरणा मिलेगी कि हम लोगों ने बचपन कैसे मार दिया बाबूजी बच्चों का। हम किसी पार्टी से संबंध रखते हो ना रखते हो, लेकिन परिवार के प्रति हमारा समर्पण क्या होना चाहिए। मैं स्कूल गया, प्रेम धवन जी, मैं पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या करोगे ज्यादा पढ़ के? ज्यादा पढ़ जाओगे तो ज्यादा पढ़ के क्या बन जाओगे? किसी बड़े डॉक्टर बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी बनोगे। कोई फायदा नहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई का, मस्ती में रहना चाहिए इंसान को। और उसी मस्ती की एक कविता सुनाता हूं, जिंदा दिल होकर सुनो। हास्य की कविताएं मंचों से बहुत दूर हो गई हैं, चंद ही लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक मेरा भाई बैठा हुआ है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। सुनना इंस्पेक्टर महोदय, हास्य की, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 10 साल बाद पहले से ही उठवा लिया, वहीं बैठा पाया। और इस पंक्ति में सारे सदन का आशीर्वाद और बधाई चाहता हूं, मैं तालियां चाहता हूं आपसे, बधाई देना मेरे को। उस समय में 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में सर 33% नंबर आए थे। इनके 33 भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने ताली नहीं बजाई। 33% नंबर आए थे। सुनिएगा साहब, हास्य की कविता से कैसे निकाला है। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 90% नंबर आते हैं, जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन
डॉक्टर साहब बड़ी बुआ दरवाजे पे आकर खाली खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। खुशी खुशी में पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं सारे रिश्तेदारों को दिखाऊंगा पहली बार 33 आए हैं। और इस पंक्ति पे कविता का सबसे पावरफुल पंच और आपकी तालियां। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया। अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये अब है निर्भीक की शादी स्कूल से ही हुई है, 6ठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और बाबूजी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, टीचर रिटायर हो जाया करते। बहुत अच्छे। तालियां, क्या बात है साहब, हास्य में क्या तालियां दी आपने। ये है श्रोता, हास्य कविता पे सिर्फ भरपूर तालियां। और जो बच्चे एक कक्षा में कविता का एंड करता हूं और आपको एक गंभीर पंच दूंगा सर, आपके लिए नहीं है वो, आप उससे दूर हो, बाकियों के लिए है। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। ये बात ही नहीं है उसमें, हाथ खड़े करके तालियां बजा दो जरा एक बार। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। अच्छा लगा तो एक बार सारा सदन जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।